नमस्कार मित्रों, टैग इंस्पायर चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मित्रों, आज हम जानेंगे कि जो अच्छे लोग होते हैं उनकी मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। मनुष्य के जन्म से पहले ही वह 5 चीज क्या है जो उसके भाग्य में लिख दी जाती है, जिसे फिर कोई भी नहीं मिटा सकता, स्वयं विधाता भी नहीं। दोस्तों, पहले के लोग अपनी पूरी आयु अर्थात अपना पूरा जीवन जीते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले के लोग 100 वर्ष या फिर उससे भी अधिक जीवन जी लेते थे। लेकिन दोस्तों, आज के जमाने में कुछ लोग तो 50 से 60 वर्षों में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और यह भी देखा जाता है कि जो लोग अच्छे होते हैं उनकी मृत्यु जल्दी ही हो जाती है। दोस्तों, यह तो आप लोगों ने अन्य लोगों से या फिर अपने परिवार के बुजुर्ग लोगों से सुना ही होगा कि अच्छे लोगों को भगवान अपने पास जल्दी ही बुला लेते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप यह जानते हैं कि आखिर क्या कारण है? ऐसा होता क्यों है? क्यों अच्छे लोग बुरे एवं दुष्ट लोगों की तुलना में जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं? तो चलिए मित्रों, इस विषय को अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, आपने बहुत से लोगों से ऐसी बातों को सुना होगा कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि वे अच्छा व्यक्ति था इसलिए भगवान को प्यारा हो गया। दुष्ट एवं बुरा व्यक्ति होता तो इतना जल्दी अभी मरता नहीं। मित्रों, कई ग्रंथों में इस विषय के बारे में वर्णन मिलता है। उन्हीं ग्रंथों के माध्यम से हम आपको आज यह बताते हैं कि अच्छे लोग मृत्यु को जल्द ही क्यों प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु एक दिन निश्चित ही है। जो जन्म लेता है वह एक दिन अवश्य ही मरता है। यह कटु सत्य है और हर एक मनुष्य के भाग्य में 5 चीजें उसके जन्म से पहले ही निर्धारित कर दी जाती हैं, अर्थात लिख दी जाती हैं। जिनमें पहला है कि मनुष्य का जन्म कब, कहां और किसके यहां होगा। मित्रों, ये हमारे बस में नहीं होता कि हम जन्म अपनी इच्छा से ले। नहीं तो अगर ऐसा होता तो हर मनुष्य अमीरों के यहां जन्म ले लेता। ये तो भाग्य की बात है, लेकिन भाग्य के पीछे कर्म जुड़ा होता है और वह कर्म होता है पिछले जन्म का। उन्हीं कर्मों के अनुसार हमारा भाग्य बनता है। और दूसरा है कि मनुष्य का विवाह कब, कहां और किसके साथ होगा। दोस्तों, कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि आप विवाह करना चाहते हैं किसी और के साथ, लेकिन आपका विवाह हो जाता है किसी और के साथ। यह सब विधि का लेख ही तो होता है। तीसरा है मनुष्य के पास धन संपत्ति, रुपया पैसा, यह सब कितना होगा। मित्रों, मेहनत हर कोई करता है, धनवान हर कोई बनना चाहता है। लेकिन दोस्तों, किसी को जल्द ही सफलता मिल जाती है, किसी को देर से सफलता मिलती है। इसी तरह कोई जल्द ही धनवान बन जाता है, कोई मेहनत करके भी उतना ही धन कमाता है जितने में उसका गुजर बसर हो सके। और किसी को अकस्मात धन की प्राप्ति हो जाती है और किसी को उनके दादा और पुरखों की बनाई हुई संपत्ति उनको मुफ्त में ही मिल जाती है। मित्रों, चौथा यह है कि मनुष्य कितना बुद्धिमान, कितना विद्वान और कितना ज्ञानी होगा। मित्रों, एक शिक्षक या गुरु अपने शिष्य को बराबर ही शिक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान शिष्य होता है वह जल्दी शिक्षा को ग्रहण कर लेता है। लेकिन जो कम बुद्धि का होता है वह शिक्षा को तो ग्रहण करता है, लेकिन वह अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार ही कम शिक्षा को ग्रहण कर पाता है। विधाता ने हम सभी मनुष्यों को एक जैसा ही बनाया है। सभी की शरीर की संरचनाएं एक जैसी हैं। एक सर, 2 आंखें, एक नाक, सोचने समझने के लिए मस्तिष्क को बनाया है, जिसमें बुद्धि को दिया है। लेकिन इस दुनिया में कोई ज्यादा ज्ञानवान है, कोई ज्यादा बुद्धिमान है, कोई ज्यादा विद्वान है तो कोई कम बुद्धिमान है, और कुछ तो मूर्खों की श्रेणी में भी आते हैं। मित्रों, 5वां है कि मनुष्य की मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी। तो मित्रों, मृत्यु भी हमारे जन्म लेने से पहले ही हमारे भाग्य में लिख दी जाती है। तो दोस्तों, यह 5 चीजें हैं जो मनुष्य के जन्म लेने के पहले ही विधाता निर्धारित कर देते हैं, जो अटल है, जिसे फिर कोई भी नहीं बदल सकता। मित्रों, भाग्य बनता है कर्म से, इसलिए कर्म प्रधान है। पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही हमारा भाग्य बनता है।
कर्म और भाग्य को कुछ इस तरह से समझते हैं। एक परीक्षार्थी परीक्षा देता है, वह जो भी लिखता है, प्रश्नों का उत्तर जितना वह सही लिखता है, उसी अनुसार शिक्षक उसे अंक प्रदान करते हैं। यहाँ पर परीक्षार्थी एक कर्मण्य मनुष्य है जो अपना कर्म कर रहा है, और शिक्षक विधाता है जो उसके कर्म अनुसार अंक प्रदान कर रहे हैं, अर्थात उसके कर्म अनुसार उसके भाग्य को लिख रहे हैं। मित्रों, आशा करते हैं कि इस उदाहरण से आपको कर्म और भाग्य का यह विषय समझ में आ गया होगा। कर्म से ही भाग्य की उत्पत्ति होती है। अनेक ग्रंथों और पुराणों में यह वर्णन मिलता है कि पिछले जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार ही हमें इस जन्म में उन कर्मों का फल मिलता है। कुछ कर्मों के फल इसी जन्म में मिल जाया करते हैं, लेकिन जिस तरह कोई पात्र अगर छोटा हो और उसमें भरी जाने वाली वस्तु ज्यादा हो, तो उस वस्तु को दूसरे ही पात्र में भरा जाता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य की अगर आयु कम हो और उसके पाप और पुण्य ज्यादा हो, तो विधाता मनुष्य के पाप और पुण्य को अगले जन्म में उसे प्रदान करते हैं। मित्रों, मनुष्य सिर्फ कर्म करने के लिए ही स्वतंत्र है। बाकी मनुष्य के कर्मों का फल विधाता स्वयं देते हैं। मनुष्य कर्म फलों के लिए स्वतंत्र नहीं है। मित्रों, अच्छा कर्म अच्छे भाग्य को बनाता है, इसलिए मनुष्य को अच्छे कर्म ही करना चाहिए, ताकि मनुष्य का भाग्य बहुत ही अच्छा बन सके और उसके जीवन में सुख ही सुख हो, खुशियां ही खुशियां हो, प्रसन्नता ही प्रसन्नता हो। क्योंकि अगर आप बुरा कर्म करेंगे तो उस बुरे कर्म से आपका अच्छा भाग्य नहीं बल्कि दुर्भाग्य ही बनेगा, और दुर्भाग्यशाली मनुष्य का जीवन नरक के समान ही होता है। वह कभी भी सुखी नहीं रहता, कभी भी खुश नहीं रहता। वह अनेक कष्ट और पीड़ा को भोगता रहता है, क्योंकि कर्म ही उसके नीच थे। कहा भी जाता है कि मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही बोए हुए बीज से उत्पन्न हुई फसल को काटता है। कांटेदार पौधे को लगाने से जब वो बड़ा होगा, वह कांटेदार वृक्ष बनकर छाव तो देगा, अर्थात थोड़ा बहुत सुख देगा, लेकिन अत्यंत पीड़ादायक चुभने वाले कांटे भी देगा। ठीक इसी तरह बुरा कर्म थोड़े समय के लिए सुख तो जरूर देता है, लेकिन उस बुरे कर्म का जो प्रतिफल बाद में मिलता है, वो मनुष्य के नाश का कारण बनता है। वह कांटे की तरह चुभता है और अनेक पीड़ाएं देता है। मित्रों, कहा जाता है कि जितनी चाबी भारी राम ने उतना चले खिलौना। भगवान ने जिसको जितना जीवन दिया है वह उतना ही जीता है। जो जितने दिनों के लिए आया है वह इस माया नगरी में उतने दिनों तक ही रहता है, अर्थात संसार में रहता है। दोस्तों, किस बात का घमंड करना, किस बात का अभिमान करना। रुपया, पैसा, धन, संपत्ति आज है तो कल नहीं है। राजा से रंग बनने में देर नहीं लगती। ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी इस संसार में नहीं हिल सकता। इसलिए इस बात का सदैव ध्यान रहे कि मनुष्य कब इस दुनिया को छोड़कर चला जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जब तक मनुष्य संसार में रहे, भगवान की भक्ति करते रहे, अच्छे कर्म, परोपकार, दान, पुण्य, दया की भावना सदैव बनी रहे, जिससे मनुष्य का कल्याण हो जाए। चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। मित्रों, किसी अच्छे व्यक्ति को भगवान किसी न किसी उद्देश्य से इस पृथ्वी लोक में भेजते हैं। जब उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो भगवान उस व्यक्ति को अपने पास बुला लेते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति भगवान के हृदय में अर्थात भगवान के निकट होता है। आप यह भी कह सकते हैं कि वह व्यक्ति भगवान का प्रिय होता है। भगवान यह नहीं चाहते कि उनका प्रिय मनुष्य इस माया लोक में रहकर माया मोह में फंसकर पाप कर्म कर बैठे, जिससे उसके पाप कर्मों की सजा उसे फिर भोगनी पड़े। अगर किसी पिता की संतान अच्छी हो तो अपनी उस संतान से पिता का प्रेम बढ़ जाता है। कहने का मतलब यह है कि अच्छे लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। मित्रों, आपने ऐसा देखा होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे न कोई बीमारी हुई, न कोई पीड़ा हुई, न कोई तकलीफ हुई, वो अपने जीवन में सुखी था। उसने रात को सुखपूर्वक प्रसन्नता से भोजन किया और भोजन करके रात को सोया और सुबह में उठा ही नहीं, वह सोता ही रह गया, अर्थात बिना किसी बीमारी के, बिना किसी पीड़ा के, बिना किसी कष्ट के उसकी मृत्यु हो गई।
फिर लोग कहते हैं कि कितना भला व्यक्ति था, कितना पुण्यात्मा व्यक्ति था, जिसको भगवान ने कितनी सुखद मौत को दिया। इतनी अच्छी मौत थी, इतनी आसान मौत दी कि कोई पीड़ा नहीं हुई, कोई बीमारी नहीं थी, कोई कष्ट भी नहीं हुआ, बस शरीर से बड़े ही आसानी से प्राण निकाल गए हैं। मित्रों, पुराणों में बताया गया है कि मृत्यु के समय मनुष्य को एक साथ 100 बिच्छू के डंक मारने जितना दर्द होता है, और इतने दर्द में मरने वाले व्यक्ति की दुर्गति हो जाती है। मित्रों, कलयुग के लक्षणों के बारे में भी बताया गया है कि कलयुग में सब उल्टा ही होगा। दाता गरीब होगा, अर्थात जो देने वाला है वह गरीब होगा, और जो लोभी है वह धनी होगा, जो पापी है वो दीर्घायु होगा, अर्थात पापी व्यक्ति की उम्र लंबी होगी, वो दीर्घायु होगा, और जो सद्गुणी व्यक्ति होगा उसकी आयु अल्प होगी, अर्थात अच्छे लोग कम समय तक ही जीवित रहेंगे। कुलीन इंसान दास होगा, और जो अपलिन व्यक्ति है वो राज करेगा। मित्रों, कलयुग के ये सब लक्षण बताए गए हैं। मित्रों, जो लोग कहते हैं कि मनुष्य मरने के बाद खाली हाथ जाता है, तो जान लीजिए कि मनुष्य मरने के बाद भी अपने साथ वह 3 चीजों को लेकर जाता है। पहला है मनुष्य का संचित कर्म, दूसरा है उसकी स्मृति, और तीसरा है जागृति। इन तीनों को मनुष्य मरने के बाद भी अपने साथ लेकर जाता है। मित्रों, हम यह सोचते हैं कि हमारे परिवार में या फिर कोई अन्य ऐसा था जिसने कभी भी अपने जीवन में पाप नहीं किया, किसी को कष्ट नहीं दिया, किसी को पीड़ा नहीं दिया, किसी के साथ अहित नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी को सताया नहीं, तब भी भगवान ने उन्हें जल्दी ही बुला लिया। उन्हें तो संसार में और भी ज्यादा जीना था, क्योंकि वह अच्छा व्यक्ति था। तो मित्रों, आप यह जान लीजिए कि अपने प्राचीन कथाओं में यह सुना या पढ़ा होगा कि जब ऋषि मुनि किसी देवता या अप्सराओं पर क्रोधित हुआ करते थे, तब उन्हें पृथ्वी लोक में जन्म लेने का श्राप दे दिया करते थे, और उनके श्राप को प्राप्त करने वाला भय से काम जाता था। वह ऋषि मुनियों से क्षमा मांगने लगता था, उनसे विनती करने लगता था कि हे तपस्वी, मुझे इतना भयंकर श्राप मत दीजिए, मुझे इतना कठिन दंड मत दीजिए। मित्रों, ये मृत्यु लोक पूरे ब्रह्मांड में ना तो बहुत अच्छी जगह है और ना ही बहुत बुरी जगह है। यह मृत्यु लोक ऐसी भयानक जगह है जहां दंड के तौर पर देवताओं और अप्सराओं को भेजा जाता था, और वह देवता और अप्सरा ऋषि मुनियों के सामने झुककर क्षमा याचना करने लगता थे, और वह ऋषि मुनियों से कहने लगते थे, हे प्रभु, हमें ऐसा श्राप मत दीजिए, हमारी गलतियों की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। मित्रों, यह मृत्युलोक ऐसी जगह है जहां पर प्राणी जन्म लेकर अपने कर्मों के फलों को भोगता है और अगले जन्म के लिए पुनः नए कर्म करता है, जिसका फल उन्हें यमलोक में और उन्हें अगले जन्म में मिलता है। मित्रों, सभी प्राणियों में मनुष्य के शरीर को ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि मनुष्य के शरीर को मोक्ष का द्वार कहा गया है। पूरी सृष्टि में एक मनुष्य का ही शरीर ऐसा है जिसके द्वारा मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। और मित्रों, मोक्ष प्राप्त होगा कैसे? तो मोक्ष प्राप्त होगा जो जगत के पालन करता है, संसार के रचिता, दया निधान, परम शक्तिमान, परम आत्मा अर्थात परमात्मा जो ना आदि है ना अंत है, जिनके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। परमपिता परमात्मा श्री हरि विष्णु की भक्ति करके, उनका नाम लेकर भजन करके, वह बड़े ही दयालु हैं, वह बड़े ही कृपालु है। उनके शरण में जो चला जाता है वह जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और मनुष्य को इस पृथ्वी पर पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता एवं पुनः मृत्यु को प्राप्त नहीं होना पड़ता। इसलिए अगर मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करना है तो भगवान की भक्ति करके, पुण्य परोपकार करके, दया दान करके मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात पुण्य, परोपकार, दया, दान यह सब करते हुए भगवान की भक्ति करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा अपना अपना तो कर्म भोग सभी कर रहे हैं और 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। ये जन्म और मृत्यु का चक्र चलता है। पुनः माता के गर्भ में आकर अनेक दुख और कष्टों को, पीड़ाओं को भोगना पड़ेगा। दोस्तों, जब हम जन्म लेकर यहाँ आते हैं
तो हमें इस लोक की माया घेर लेती है और हमें यह मृत्यु लोक बहुत अच्छा लगने लगता है। हम इस मृत्युलोक से एवं इस मृत्युलोक में रहने वाले लोगों से बहुत ही लगाव हो जाता है। जब हमारा कोई अपना हमें छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है तब हमें बहुत ही दुख होता है। लेकिन गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि जिसकी मृत्यु हो जाती है उसकी आत्मा शरीर को छोड़कर यमदूतों के साथ यमलोक पहुंचती है, परंतु जो पुण्य आत्मा होते हैं उनके लिए देवदूत आते हैं। लेकिन अगर कोई पापी मनुष्य है जिसने पृथ्वी लोक में बहुत ही पाप किया है और अपने पाप कर्मों के द्वारा उसने अन्य लोगों को भी बहुत सताया है, तो अगले जन्म में उसे बहुत ज्यादा आयु को दे दिया जाता है ताकि वह अपने पाप कर्म फलों को बहुत ज्यादा समय तक भोग सके। मित्रों, बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी आयु से भी ज्यादा जीवन को जीते हैं। उनका शरीर सूख जाता है, केवल शरीर में हड्डियों का ढांचा ही दिखता है। घर परिवार वाले भी साथ नहीं देते, कोई पानी के लिए भी नहीं पूछता। बिस्तर में पड़े पड़े ही मल मूत्र कर देते हैं। उठा नहीं जाता, शरीर काम नहीं करता एवं शरीर साथ नहीं देता। हाथ पैर नहीं चलते, सर कांपने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। अवस्था ऐसी हो जाती है कि भगवान से बार बार कहते हैं, ऐ प्रभु, अब यह जीवन नहीं जिया जाता, अब यह दुख सहा नहीं जाता, अब हम पर कृपा करिए, हमें अब मृत्यु दे दीजिए। लेकिन मित्रों, उन्हें तब भी आसानी से मौत नसीब नहीं होती। उसके सगे संबंधी भी यही सोचते हैं कि इनके लिए अब मृत्यु ही उचित है। घर परिवार के लोग कहने लगते हैं, पता नहीं ये बूढ़ा कब मरेगा और हम सुकून से जिंदगी जिएंगे। मित्रों, इतना ज्यादा उनका कष्टों से भरा हुआ उनका जीवन होता है। लेकिन दोस्तों, जो पुण्यात्मा होते हैं उनको कम आयु दी जाती है ताकि वह मृत्युलोक में जब तक रहे सुख से रहे और भगवान की भक्ति करते रहे और अपने पुण्य कर्मों को करते रहे और अपने उद्देश्य को पूरा करके वह पुनः भगवान को प्राप्त हो जाए और पाप कर्म ना कर पाए ताकि उनको उन पाप कर्मों का फल भोगना ना पड़े। और मित्रों, हम यही सोचते हैं कि अच्छे व्यक्ति को भगवान ज्यादा जीवन क्यों नहीं देते और बुरे व्यक्ति को भगवान कम उम्र क्यों नहीं देते हैं। लेकिन मित्रों, भगवान की व्यवस्था उत्तम एवं सही है, क्योंकि मनुष्य का इस पृथ्वी लोक में ज्यादा जीवन जीना अर्थात जीवन व्यतीत करना, यह उसका परम लक्ष्य नहीं है। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य तो यह है कि वो पुण्य कर्म करें, परोपकार करें, दया दान पुण्य करें और भगवान की भक्ति करते हुए मोक्ष को प्राप्त हो जाए। मित्रों, हमें हर बार मनुष्य का जन्म इसीलिए मिलता है कि हम अपनी चेतना को जागृत करें और हम अपने आप को पहचानें कि हम कौन हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हम इस संसार में क्यों आए हैं। लेकिन दोस्तों, इस माया सागर में मनुष्य आकर डूब जाता है और लाखों करोड़ों साल इन 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ा रहता है और अनेक कष्टों को, दुखों को, पीड़ाओं को भोगते हुए भटकता रहता है। मित्रों, जिनकी कम आयु होती है तो परमात्मा यही चाहते हैं कि वह मृत्यु लोक के दुखों को कम से कम सहन करें और अपने पाप कर्म ना बनाएं। मित्रों, अगर आप भी परमपिता परमेश्वर श्री हरि विष्णु को मानते हैं, आप भी उनके भक्त हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और कमेंट में एक बार प्रेम से लिख दीजिए, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री नारायण।